सिर्फ 2 व्यक्तियों जिनसे पढ़ेगा तो उनसे, बाकी प्रतिमाधारियों से। हमने कहा मुझे बिल्कुल खिचड़ी खचड़ा नहीं होना, सुकून से भोजन करो, बढ़िया आनंद से। मरासी है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रतिमा है नहीं है, आगे जाओ। उसमें इतना अच्छा हलवा आज यहां तक हो गया। निवेदन कर रहा हूं, शुद्धि विशुद्धि तन्मयता आनंद। और निश्चित आप बड़े मनोभाव के साथ सुन रहे हैं, पूरी आत्मीयता के साथ सुन रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ ठंडी में हाथ बांध के सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में छुल्लिका विस्मृता माता जी, विस्मिता माता जी बहुत समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। हम तो भैया 5वीं क्लास 3 साल फेल हो गए। और क्या कर रही हो गए तो हो गए, अपनी बताने में क्या बिगड़ रही, जब कपड़े खोल दिए अब हम इस बात को क्यों छुपाएं। 5वीं क्लास महाराज साहब अनवर सागर जी 5वीं क्लास में 3 साल फेल, कहीं एडमिशन नहीं हो रही। और उसी समय गुरुदेव पुष्पदन सागर आ गए, बोले बेटा क्या कर रहा है? गुरुदेव 5 में पास नहीं हो पा रही हूं, मेरे साथ चलो। और गुरुदेव का हाथ पकड़ा और 3 डॉक्टरी डिग्री लिख ली। 3 डॉक्टरी डिग्री ऊपर से मिल गई है, डॉक्टरी डिग्री। निवेदन कर रहा हूं, ये भक्ति का मार्ग है, विशुद्धि का मार्ग है, इसमें बाहर की पढ़ाई कोई काम नहीं आती। और जो बच्चे आज की खूब मेहनत खूब पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का जीवन से कोई संबंध नहीं, सिर्फ संबंध है अर्निंग का, लर्निंग का। बाकी कोई पढ़ाई काम जीवन में कभी कोई पढ़ाई काम नहीं आती है, अनुभव ही काम आते हैं। और जो आज हमारे पास है सब गुरुदेव की कृपा से जो बरस रहा है। महाराज साहब बोलते ना, ये जो दौलत है ना, ये जो दौलत है उन गुरुओं की बदौलत है, ये जो दौलत है उन गुरुओं की बदौलत है। इसलिए उन चरणों को मत छोड़ना जिन चरणों से भाग्य सौभाग्य में तब्दील होता है। विस्मिता माता जी आगे आ जाए, जो भी प्रवचन अपन आगे बैठा के, ताकि वक्ता का मुंह दिखे। तो दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। येन स्वयं बुद्धिमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। Guess that Jainism is like a big MNC.
गैस करिए कि जैनिज्म एक बहुत बड़ी एमएनसी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएनसी? मल्टीनेशनल कंपनीज। व्हाई आई एम सेड दैट जैनिज्म इज लाइक अ बिग एमएनसी? जैनिज्म को बिग एमएनसी क्यों बोला? बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज का मीनिंग ये होता है कि उसकी फ्रेंचाइजीज, उसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती है। सेम एज जैनिज्म इज नॉट फॉलोड बाय द इंडियन पीपल, बट जैनिज्म इज फॉलोड बाय द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई कैन से दैट जैनिज्म इज लाइक अ बिग एमएनसी। कोई भी एमएनसी होते हैं, उसके डायरेक्टर होते हैं। सो आई एम आस्किंग टू यू, हु इज द डायरेक्टर ऑफ this MNC? That means Jainism. Who is the director of MNC? Who is the director? Director is never in silent mode. Director silent mode में नहीं होता, नहीं तो डायरेक्शन कर नहीं सकता। All the Purvacharyas and all the Acharyas are director of this MNC. So I can say that Jainism is like a big MNC. All the Acharyas are the director of that MNC. In that MNC, there are so many employees are working. भैया इसको थोड़ा सही करो। In that MNC, there are so many employees are working. उस MNC में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। आई एम वन ऑफ द लिटल स्मॉलेस्ट एम्प्लॉई अमॉन्ग दो सो मैनी एम्प्लॉयज़। ये जैनिज्म जो बिग MNC की तरह है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। आचार्य जो है वो उसके डायरेक्टर है। देर आर सो मैनी एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स मैनी मुनीस, saints, sadhvis are there. I am among those all the saints. I am one of the little smallest employee among those so many employees. So literally there is no any capacity to speak something about that great MNC, means about Jainism. Literally there is no any capacity to speak something about the great all the acharyas. बट आई एम डूइंग जॉब इन दैट MNC. उस MNC में हम वर्क कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, बट अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम ऑल द आचार्यस एंड माई मोस्ट रेवरेंड प्रिसेप्टर आचार्य विराग सागर महाराज, आई एम गोइंग टू शेयर वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम हिम। जैनिज्म एक बहुत बड़ी MNC की तरह है, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, बिकॉज जैनिज्म के प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड में फॉलो होते हैं। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मीन्स जैनिज्म को फॉलो करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। उन सब में सबसे छोटा एम्प्लॉई हम हैं। सो लिटरली देयर इज़ नो एनी कैपेसिटी टू स्पीक समथिंग अबाउट दैट बिग MNC, टू स्पीक समथिंग अबाउट आचार्य, बट बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट आचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, I am here, and by his order, whatever I learn and whatever I experience, I am going to share with you all the votaries. आचार्य श्री के ऑर्डर के कारण मैं यहाँ आपसे जो मुझे एक्सपीरियंस में है और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो आपसे कर रही हूँ। गुजराती में एक कहावत है, गगने घूमे बादल एक, गगने घूमे बादल एक, आटलू ऊंचू तोय सफ़ेद। शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं उसका हिंदी कर रही हूँ। गगन दैट मीन्स आकाश, गगने घूमे बादल एक, यानी गगन में एक बादल घूम रहा है। आटलू ऊंचू तोय सफ़ेद, इतनी हाइट पर होने के बावजूद भी वो क्या है? सफ़ेद, दैट मीन्स वाइट है। यहाँ मैं ये कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि गगने घूमे बादल एक, आसमान यानी स्काई के टॉप पर बादल होता है, राइट, क्लाउड होता है। टॉप पर वो बादल रहने के बाद भी वो कैसा होता है? वाइट होता है। सेम एज मैं 3-4 दिन से जो ऑब्जर्व कर रही हूँ वो आचार्य को लेकर कर रही हूँ कि इतनी हाइट पर होने के बाद भी आटलू ऊंचू तोय सफ़ेद, व्यक्ति जितना जितना हाइट पर जाता है कहीं ना ही कहीं करप्ट होता है। बट गगने घूमे बादल एक, आटलू ऊंचू तोय सफ़ेद, इतनी हाइट पर जो बादल रहता है, इतनी स्काई का टॉप लेवल होता है जहाँ बादल होता है, फिर भी वो वाइट रहता है। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सो वी कैन सी दिस गुड वर्च्यू इन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कि इतनी हाइट
इतनी हाइट पर जाने के बाद भी देर इज़ नो एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन साधना, देर इज़ नो एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन आराधना, देर इज़ नो एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन डेली रूटीन, इन सेंट रूटीन, देर इज़ नो एनी सिंगल कॉम्प्रोमाइज़ in his inner thinking, there is no any compromise with time, with punctuality, with time management, there is no any compromise with his fully daily routine. सब कुछ करते हुए, सब कुछ हाइट पर पहुंचने के बाद भी, जैसे बादल टॉप पर होता है बट फिर भी वाइट रह सकता है, ऐसे ही आचार्य श्री इतनी टॉप पर होने के बाद भी प्योर, एकदम प्योर, पवित्र जिसको कह सकते हैं, और एकदम पूरी चर्या और पूरे टाइम टेबल सब कुछ पूरे संघ समाज सबको लेके चलना और एकदम वाइट रहना, राइट, ये बहुत बड़ी बात होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट गगने घूमे बादल एक आटलू ऊंचू तोय सफ़ेद. आचार्य को देख के, वैसे 15 साल हो गए, मैं गुजराती लगभग 60-70% भूल गई हूँ, पर आचार्य को देखकर मुझे बहुत पुरानी कहावत कहीं से रिमाइंड हो गई कि इतनी हाइट पर रहने के बाद भी पूरी चर्या को मेंटेन रखना और सब कुछ करते हुए भी अपने में रहना, दैट इज़ द ग्रेट वर्च्यू ऑफ द सेंट, एंड आई कैन फाइंड दिस वर्च्यू इन मोस्ट रेवरेंड आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज. नेक्स्ट एक सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ. एक छोटा बच्चा था, वो थोड़ा टेंशन में था. उसके पापा ने बोला कि क्या बात है? बोले एग्ज़ाम है. तो क्या क्या होना है एग्ज़ाम में? तो बोले पास होने का कोई चांस नहीं है. तो पापा ने बोला कि कुछ बात नहीं, एक काम कर, घर के सामने मंदिर है, मंदिर में प्रभु विराजमान है, मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, 3 परिक्रमा करो और दोग देकर वापस आ जाओ, तुम पेपर में पास हो जाओगे. तो कितना इजी सॉल्यूशन है, मंदिर जाना और 3 परिक्रमा करना और पेपर में पास हो जाना, बहुत अच्छा लगता. तो बच्चा बोला ठीक है, 3 परिक्रमा से पास होते तो क्या दिक्कत है. वो गया, थोड़ा 20 कदम पर मंदिर था, 5 मिनट का काम था, मंदिर जाना, धोख देना, परिक्रमा करना, रिटर्न आना. वो बच्चे को लगभग 50 मिनट हो गए. तो उसके पापा चिंता में आ गए कि 5 मिनट का काम था, कहीं बच्चे ने टेंशन में वो वाला काम तो नहीं कर लिया. तो उसके पापा सोचने लगे कि देखना पड़ेगा भाई बच्चा कहाँ गया एग्ज़ाम का प्रेशर में. जब उसके पापा उसको ढूंढते हुए मंदिर की साइड जाने लगे, वो बीच में ही मिल गया. तो बीच में मिला तो वो बच्चे के फेस पे एक जेंटल स्माइल थी. तो स्माइल देख के पापा को लगा कि सब मैटर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा स्माइल कर रहा है. तो उसके पापा ने बोला 5 मिनट का काम था, तूने 50 मिनट लगा दिए, क्या बात है? तो बोले पापा आपने ही तो बोला था कि मंदिर जाना, परिक्रमा करना, 3 परिक्रमा करना तो पास हो जाएगा. तो मेरी क्लास में मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, मेरी क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं. तो मैंने सोचा कि यदि 3 परिक्रमा करने से पास हो सकते हैं तो मैं अकेला पास क्यों हूँ, मेरे साथ 40 बच्चे पास हो जाए तो क्या दिक्कत है. तो उस बच्चे ने सोचा कि 3 परिक्रमा करना है तो 43 × 120, तो 120 परिक्रमा कर लो और सारे बच्चे पास हो जाएंगे. तो ईजीएस्ट सॉल्यूशन है. तो मैं सबकी परिक्रमा करने लगा, तो 5 मिनट का टाइम 50 मिनट हो गया. तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा, बट आई एम कनेक्टिंग दिस एग्जाम्पल विथ आचार्य श्री कि वो सिर्फ खुद का नहीं सोचते, 2-2 उपवास के बाद भी 3-3 टाइम समाज को प्रवचन देना, पूरा बड़ा प्रतिक्रमण वो मौन रख के भी कर सकते थे, पर पूरी समाज को पूरा प्रतिक्रमण बड़े उत्साह के साथ सुनाना, सुबह सुनाना, दोपहर में सुनाना, शाम को सुनाना, 29 का पूरा दिन का टाइट शेड्यूल, 2-2 उपवास के बाद भी 3-3 टाइम समाज को देना, राइट. एक टाइम भी नहीं खाते हैं, राइट, एक टाइम भी आहार नहीं करते, एक आहार एक उपवास, बीच में 2-2 उपवास, पर फिर भी वो सिर्फ अपना ही नहीं सोचते. नॉट ओनली थिंक फॉर ओन वेलफेयर, ही ऑल्सो थिंक्स फॉर हिज संग ऑल्सो, ही ऑल्सो थिंक्स फॉर ऑल द सोसाइटी ऑल्सो. सो आई कैन से दैट दिस इज़ द ग्रेट वर्च्यू इन हिज कि वो पूरी दुनिया का सोचते. वो बच्चे ने 43 × 120 परिक्रमा लगाई, वो खुद भी पास होके उसका काम निपट सकता था, पर पूरे सारे बच्चों की सोची. सेम एज आचार्य श्री खुद के संग के साथ, नॉट ओनली थिंक फॉर ओन सेल्फ, नॉट ओनली थिंक फॉर हिज संग,
not only think for Jain society only, not only think for only country, but he thinks for all over the world. So I am very proud that in our Jainism, in our Jain society, there is a great Acharya who did so many fast, but also spent time for the society and sung also. So this is the literally great virtue. I am proud of this great virtue that ही वर्क्स फॉर यू, यानी वो आपके लिए काम कर रहे, तो आपको कुछ ना कुछ उसका बहुमान होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि दो दो उपवास के बाद ये गली वो गली, उसका अगर राइट है ना, हम तो ले जाते हैं। दो उपवास किसको दिखते हैं कि दो उपवास का आज पाना है, 11 बज रहे, किसी को नहीं, और वो हंसते मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दे के चलते हैं। तो वो बच्चे जैसा था कि उसने पूरे क्लास का सोचा। ये आचार्य जो पूरी दुनिया का सोचते, वो वर्च्यू आज मुझे सुबह में जब विहार हो रहा था तब ये मेरे माइंड में क्लिक हुआ। वो बच्चे की स्टोरी मुझे याद आ गई कि सेम पूरे दुनिया का सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ना, खुद का नहीं, खुद का अकेला ना सोच के सबको लेके चलने का ग्रेट वर्च्यूज है। थर्ड जो मैंने फोकस किया, एक बार आचार्य अहमदाबाद में थे, मुझे याद आ गया था, एक बार शाहपुर मंदिर में, असारो मंदिर से विहार करके आचार्य शाहपुर मंदिर में गए थे। शाहपुर मंदिर की छत पर वेदी है और वहाँ मानस स्तंभ भी है। वहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे। बैठने के बाद विहार करके छोड़ के मैं घर की ओर जा रही थी, तो कोई किसी ने पूछा, तो मैंने बोला कि मैं वो लॉ गार्डन वाला रास्ता है वहाँ से जाऊँगी। तो आचार्य ने सुन लिया होगा, तो आचार्य बोले तू कौन से गार्डन जा रही है? तो मैंने बोला लॉ गार्डन। बोले कौन से लव गार्डन जा रही है क्या? यानी आई हैड टोल्ड दैट लॉ गार्डन, बट उनको सुना दिया लव गार्डन। तो बोले कौन से गार्डन जा रही है? मैंने बोला लव गार्डन जा रही है। मैंने बोला नो, वहाँ लॉ कॉलेज ही से आजू बाजू में और बीच में गार्डन है, और गार्डन का नाम है लॉ गार्डन। तो वो मीन्स जब से मुनि अवस्था से भी बहुत प्रमोद भाव, राइट, इतनी तपस्या करने के बाद भी अपने आप को इतने प्रमोद भाव में रखना वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो वर्च्यूज़ मैं हर टाइम आचार्य में महसूस करती हूँ, फील करती हूँ कि सब कुछ करते हुए भी संघ को हंसते मुस्कुराते हुए, समाज को हंसते मुस्कुराते रखते एक एनर्जी समाज में लाना, दैट इज़ द ग्रेट वर्च्यूज आचार्य हैज़। और आचार्य बार बार एक चीज़ बोलते, वो नेटवर्क चला गया, राइट, नेटवर्क इज़ इन सर्चिंग। तो उससे मुझे एक बात याद आई, एक टेबल पर गूगल बैठा था, आपका फेवरेट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब कुछ वो लोग बैठे हुए थे। हाँ, ट्विटर रख देती हूँ, और क्या रखना है? हाँ, स्नैपचैट, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने बोला कि ज़माना तो मेरा है, मैं ना होता तो ज़माना चलता ही नहीं। देखो, कोई भी काम करना होता है तो व्यक्ति पहले फ़ोन करके बोलता है, पहले हाई सेंड कर, बाद में बात होगी, राइट। तो तुम लोगों का कोई क्लास नहीं है, मेरे बिना दुनिया चल सकती नहीं, यानी सबसे टॉप पर तो मैं चल रहा हूँ। फिर धीरे से फेसबुक ने बोला, अरे तुम्हारी क्या औकात, दुनिया सबसे ज़्यादा मेरे पर टाइम स्पेंड करती है, राइट। वो अपने घर का फेस देखे कि ना देखे, पर फेसबुक ज़रूर देखती है। एग्ज़ाम में बुक रीड करे कि ना करे, पर फेसबुक पे लॉगिन जरूर करता है व्यक्ति। तो बोले तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, हर व्यक्ति फेसबुक में अपनी अपडेट डालता ही है, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं, ज़माना तो मेरा है। इंस्टाग्राम बोला तू शांति से बैठ, और यहाँ व्हाट्सएप और फेसबुक क्या करेगा? बोले व्यक्ति रात भर मेरी ही रील्स देखता है, मेरे पर रील्स ही देखता रहता है, तो मेरा ज़माना चल रहा है। यदि रील्स ना हो तो आज व्यक्ति भोजन ना पचा पाए, तो ज़माना तो मेरा चल रहा है, ना व्हाट्सएप का, ना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। धीरे से गूगल बोला तुम सब शांति से बैठ जाओ। आपका ट्विटर भी आ गया, उसने भी बोला कि बड़े बड़े लोग, वो जो हाई लेवल की पर्सनालिटीज़ होती है, वो सब ट्विटर पर होती है। तुम व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा का कोई क्लास नहीं है, जो टॉप क्लास है वो सब ट्विटर पे होता है। तो तुम सबका कोई ज़माना नहीं, ज़माना तो मेरा है। धीरे से गूगल बोला हो गया तुम चारों का। ये बताओ, यदि मैं ना होता तो तुमको सर्च कौन करता? यानी किसी को लॉगिन भी करना है
कहाँ सर्च करता है? यदि फेसबुक का लॉगिन करना है कि कोई भी लॉगिन करना है तो सर्च तो गूगल पर ही होता है। तो ज़माना तो मेरा है, तुम चार लड़ो मत, ज़माना मेरा है, राइट? यानी गूगल सर्च इंजिन है। फिर उतने में वाईफाई बोला कि तुम सब चुप हो जाओ। यदि नेटवर्क ना होता ना तो तुम्हारा व्हाट्सअप भी ना चलता, फेसबुक भी ना चलता, इंस्टाग्राम भी ना, ट्विटर ना, गूगल, कुछ भी चलने वाला नहीं है। जब तक नेटवर्क है तब तक इन सबकी वैल्यू, बाकी बाकी कुछ नहीं चलना। तो ज़माना तो किसका है? नेटवर्क का। नेटवर्क होना चाहिए तो सब कुछ चलेगा। सेम एज आई एम कनेक्टिंग दिस एग्जाम्पल विथ आचार्य कि यदि भगवान का और गुरु का नेटवर्क हमारे पास है तो हमारे जीवन में सब कुछ सही सही चलेगा। बाकी हम कितने भी ऊपर उठ जाए, कितने भी ऊहा-पोह कर ले, कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ भी कर ले, राइट? उन सबकी जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। हमारा विनय, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण जहाँ रहेगा वहाँ भगवान और गुरु का नेटवर्क में हम रहेंगे, यानी उनकी छत्र छाया में रहेंगे, तब जाके हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे पास चाहे कुछ भी हो पर उन सबकी कोई वैल्यू नहीं। आचार्य अभी बोल रहे थे सो एंड सो मेरे बारे में, बट आई एम नथिंग, एवरीथिंग इज हिम, राइट? आई एम जीरो, ही इज हीरो। सो इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज नेटवर्क। और हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा नेटवर्क सही दिशा में कनेक्टेड रहे, यानी देव शास्त्र और गुरु से कनेक्टेड रहे, तब जाके हम प्रॉपर लाइन में और प्रॉपर एरिया में और सही जगह हम जा पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। लास्ट में मैं आचार्य के बारे में एक बात बोलूँगी। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी में ये नहीं लिखा है कि बड़ा इक्वल्स टू ऑलवेज राइट, राइट? दुनिया की कोई भी डिक्शनरी में ऐसा लिखा, बड़े की डेफिनेशन ऐसे लिखी कि ऑलवेज राइट इक्वल्स टू बड़ा, यानी बड़ा व्यक्ति वो है जो हमेशा सही होता है, इक्वल्स टू बड़ा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बट बड़ा वो होता है जो अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कभी भी नहीं भूलता और अपने से छोटे जो बाजू में बैठते हैं उनको कभी अपने से लो फील नहीं कराता, इक्वल्स टू बड़ा। फिर से, बड़ा व्यक्ति ऑलवेज राइट होता है, ऐसा दुनिया की कोई डिक्शनरी में नहीं लिखा। बट बड़ा वो होता है जो अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलता और जो अपने से छोटे लोगों को कभी लो फील नहीं होने देते, वो हमेशा बड़ा कहलाता है। और ये चीज़ मैंने 3-4 दिन के एक्सपीरियंस में फील की कि उन्होंने अपने से बड़े जितने भी आचार्य हैं उन सबके प्रति बहुत अहोभाव है, बहुत अहोभाव, राइट? ये अपना ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड इज आचार्य's एटीट्यूड, राइट? आचार्य का एटीट्यूड कैसा है? ग्रैटिट्यूड वाला। ग्रैटिट्यूड का मीनिंग होता है कृतज्ञता, राइट? सो आचार्य's एटीट्यूड इज लाइक अ ग्रैटिट्यूड। उनको सारे पूर्वाचार्यों के प्रति, सभी आचार्यों के प्रति बहुत ही बहुमान, बहुत ही रिस्पेक्ट है। और बड़ा व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलता। और बड़ा व्यक्ति दूसरा वो कहलाता है जो अपने से छोटों को कभी, अपने पास बैठने वाले लोगों को लो फील नहीं होने देता, वो व्यक्ति बड़ा होता है। और ये ग्रेट क्वालिटी आचार्य में, सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। आचार्य Prasanna Sagar Maharaj has great virtues. He never feels low who are sitting with him. That is the great virtue. Time is very less. मेरा टाइम 15 मिनट का था. So I have completed my time. I am not speaking more. But आज जब सूर्यनगर बहुत अच्छे से तामझाम से, आज मुझे लगा कि नागपुर में अगवानी हुई, राइट? तो आज जब बहुत अच्छे से अगवानी कर रहे थे तब मुझे ऐसा, सब खुश थे पर मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में चल रही थी। सुबह तो मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था, मैं बड़े माता जी से बात करते करते चल रही थी, पर आज शाम को एकदम साइलेंट मोड में चल रही थी। मुझे लग रहा था कि दुनिया खुशियाँ मना रही है, दुनिया वेलकम कर रही है, पर मुझे सुबह की याद आ रही थी कि अभी शाम को जाके मौन हो जाएगा और सुबह में आचार्य का अरे नहीं हो रहा है, वो अभी पता चला, राइट? बट जो लेटेस्ट न्यूज़ बिहार में थी वो वही थी, तो मुझे वही दुख हो रहा था कि ये विदाई हो रही है कि आगवानी हो रही है। भले सबको खुशी हो रही थी बट मुझे अंदर से बहुत वो लग रहा था कि आचार्य के पास जब हम आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के संग में मैं 9 साल रही, राइट? भरपूर वात्सल्य मिलता था।
वात्सल्य मिलता था। और आचार्य की समाधि के बाद हम लोगों को वही लग रहा था कि ऐसा वात्सल्य कहाँ मिलेगा, राइट। और आचार्य की समाधि के बाद चातुर्मास, और चातुर्मास के बाद आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी के दर्शन हुए 3-4 दिन में। उन्होंने जो मैंने बड़े की डेफिनेशन बताई कि वो अपने से पास बैठने वाले को कभी लो फील नहीं होने देते, वो क्वालिटी मुझे मिली, बहुत वात्सल्य मिला, बहुत खुशी हुई। जो मेरी एक डॉक्यूमेंट्री जो श्रावकों ने बनाई है, उसमें सबसे पहला नाम आचार्य तब मुनि थे, मुनि प्रज्ञा सागर जो प्रसन्न सागर, जो मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम मिले थे। आज भी वो डॉक्यूमेंट्री में वो दोनों मुनि महाराज जो उस समय मुनि अवस्था में थे, उनकी फ़ोटो उसमें भी रखी हुई है, क्योंकि जिनके कारण कुछ कुछ बीज अपने जीवन में आए होते उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो ग्रेटिट्यूड मेरे मन में हमेशा रहेगा कि उनके निमित्त से कहीं कहीं मेरे मन में वैराग्य उस समय स्टार्ट हुआ होगा। और आज यहाँ पर पहुँची हूँ तो आचार्य के दर्शन करके बहुत 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 खुशी हुई। ऐसा ही उनका एक स्पेशल वर्ड मैंने इतने दिन में नोटिस किया, वरदानी छाया, राइट, वरदानी छाव तले, वही आशीर्वाद हमारे पर भी आचार्य आप हमेशा बनाए रखना, दोनों माता जी के लिए हमेशा बनाए रखना। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज की।